जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के सत्संग में आई हुई प्यारी प्यारी संगत का भी शुक्राना। गुरु जी के कृपा से चांसलर क्लब लखनऊ में दिनांक 13 अप्रैल 2023 को ज्योति आनंद आंटी जी को, सुनील आनंद अंकल जी को गुरु जी का ब्लेसिंग, गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया है और गुरु जी की कृपा से ही यह सत्संग चांसलर क्लब लखनऊ में संपन्न भी हो गया है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस सत्संग में भाटिया अंकल जी भी आए थे। भाटिया अंकल जी गुरु जी के साथ कई वर्षों तक साथ में रहे हैं और गुरु जी की अनंत भक्ति की है, गुरु जी की अनंत सेवा की है और गुरु जी ने भाटिया के अंकल जी को पूरा जीवन ही बदल दिया था। और आज भाटिया अंकल जी गुरु जी के चरणों में सदैव सदैव के लिए लग गए हैं, समर्पित हो गए हैं। भाटिया अंकल जी के लिए गुरु ही माँ है, गुरु ही पिता है, गुरु ही भाई है, गुरु ही सखा है, गुरु ही बहन है, गुरु ही परम पिता परमेश्वर है। तो चलिए संगत जी, इस सत्संग में एक गुरु और शिष्य की कहानी सुनते हैं कि गुरु और शिष्य कैसे होने चाहिए, आपका गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य को कैसे होना चाहिए। तो सत्संग संगत जी पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा। बहुत ही आकर्षक और अद्भुत सत्संग है। इस सत्संग से आपको प्रेरणा मिलेगी और इस सत्संग से आपके जो भी कष्ट होंगे वो दूर हो जाएंगे। और इस सत्संग में आपको सुनने से आपके सारे सवालों के जवाब इसी सत्संग से मिल जाएंगे कि सुख क्या है, दुख क्या है, आपको क्या करना चाहिए। आपके परिवार में कोई कष्ट है, आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, तो इस सत्संग से आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तो संगत जी प्लीज़ इस सत्संग को पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपका कल्याण होगा, तभी आपको समझ में भी आएगा। और बहुत ध्यान से एकाग्र होकर सुनना है। यह गुरु जी की भक्ति है। तो आइए चलिए गुरु जी के चरणों में अरदास करते हैं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदना करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। तो चलिए संगत जी चलते हैं सत्संग पे। गुरु जी एक शिष्य को, गुरु जी का एक शिष्य था जिसे गुरु जी बहुत प्यार करते थे और वो गुरु चाहते थे कि अपने शिष्य की परीक्षा ले। तो एक बार की बात है, एक गुरुकुल के आचार्य अपने शिष्य की सेवा से बहुत प्रभावित हुए। विद्या पूरी होने के बाद जब शिष्य विदा होने लगा तो गुरुजी ने उसे आशीर्वाद के रूप में एक दर्पण दिया। वह साधारण दर्पण नहीं था। उस दिव्य दर्पण से में किसी भी व्यक्ति के मन के भाव को दर्शाने की क्षमता थी। शिष्य गुरुजी के इस आशीर्वाद से बड़ा प्रसन्न था। उसने सोचा कि चलने से पहले क्यों ना दर्पण की क्षमता कर ली जाए, मतलब जो दर्पण मिला था उसको चेक कर ले कि गुरुजी ने जो दर्पण दिया है क्या वो काम कर रहा है। शिष्य गुरुजी के इस आशीर्वाद से बहुत प्रसन्न था, तो उसने उस दर्पण को चेक करना चाहा। परीक्षा लेने की जल्दबाजी में उसने उस दर्पण का मुंह सबसे पहले अपने गुरुजी के सामने कर दिया। शिष्य को तो सदमा लग गया। दर्पण यह दर्शा रहा था कि गुरुजी के हृदय में मोह, अहंकार, क्रोध आदि दुर्गुण स्पष्ट नजर आ रहे हैं। शिष्य बहुत चिंतित हो गया। मेरे आदर्श, मेरे गुरुजी इतने अवगुणों से भरे हैं, वह सोचने लगा। यह सोचकर
वह बहुत ही दुखी हुआ। दुखी मन से वह दर्पण लेकर गुरुकुल से रवाना तो हो गया, लेकिन रास्ते भर में मन ही मन एक बात चलती रही कि जिन गुरुजी को समस्त दुर्गुणों से रहित एक आदर्श पुरुष समझता था, लेकिन दर्पण ने तो कुछ और ही बता दिया। उसके हाथ में दूसरों को परखने का यंत्र आ गया था, इसलिए उसे जो मिलता उसकी परीक्षा ले लेता था। वह बहुत खुशी था कि उसके पास दर्पण है। वह किसी भी पुरुष मानव का परीक्षण कर सकता था, उसे चेक कर सकता था कि उसका बाहरी और आंतरिक कैसा गुण है। तो संगत जी, आगे देखते हैं, आगे सुनते रहिएगा आप और देखते रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो गुरु जी का शिष्य था, उसने अपने कई इष्ट मित्रों, भाइयों बहनों तथा अन्य परिचितों के सामने दर्पण रखकर उनकी परीक्षा ली। सबके हृदय में कोई न कोई दुर्गुण जरूर दिखाई दिया। जो भी अनुभव रहा सब दुखी करने वाला रहा। वह सोचता जा रहा था कि संसार में इतने बुरे क्यों हो गए हैं लोग। सब दोहरी मानसिकता वाले लोग हो गए हैं। जो दिखते हैं दरअसल वे है ही नहीं। इन्हीं निराशा से भरे विचारों में डूबा दुखी मन से वह शिष्य किसी तरह घर पहुंचा और वह गुरु जी का शिष्य बहुत ही परेशान होने लगा। उसने अपने माता पिता का ध्यान आया। उसे अपने माता पिता का ध्यान आया। उसके पिता की तो समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है। उसकी माता का तो लोग साक्षात देव तुल्य ही कहते हैं। तो उनका बेटा सोचा, गुरु जी का शिष्य सोचा, क्यों न हम अपने माता पिता का भी उस दर्पण के सामने परीक्षा लें। गुरु जी के शिष्य ने उस दर्पण से माता पिता की भी परीक्षा कर ली। उनके हृदय में कोई न कोई दुर्गुण दिखा। ये भी कि दुर्गुणों से पूरी तरह मुक्त कोई नहीं है। संसार सारा मिथ्या पर चल रहा है। यह गुरु जी का शिष्य सोचने लगा कि मेरे माता पिता में भी अनेकों दुर्गुण दिखाई दे रहे हैं। अब उसके मन की बेचैनी सहन के बाहर हो चुकी थी। उसने दर्पण उठाया और चल दिया गुरु जी के पास। उसी गुरुकुल में जहाँ से उसे वो जो दिव्य वाला दर्पण मिला था, क्योंकि वो परेशान हो गया था। संसार में उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके अच्छे गुण उसको दिखाई दिए हों। इसलिए वो बहुत चिंतित और भयभीत हो गया। उससे रहा नहीं गया और तुरंत अपने गुरु जी के चरणों में जाने की सोचा कि मैं जाकर गुरु जी से ही पूछता हूँ कि ये संसार क्यों मिथ्या हो गई है, क्यों झूठी है संसार। संगत जी, पूरा सत्संग सुनते रहिए। बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक सत्संग है गुरु जी का। जय गुरु जी। शिष्य जो है गुरु जी से मिलने चल दिया और उसके मन में बेचैनी सहन नहीं हो रही थी। शीघ्रता से गुरु जी के पास पहुंचा और सीधा जाकर अपने गुरु जी के सामने खड़ा हो गया। गुरु जी उसके मन की बेचैनी देखकर सारी बात का अंदाजा लगा लिए। शिष्य ने गुरु जी से विनम्रता पूर्वक कहा, गुरु जी, गुरुदेव, मेरे भगवान, मैंने आपके दिए गए दर्पण की मदद से देखा कि सबके दिलों में तरह तरह के दोष है। कोई भी दोष रहित
सज्जन मुझे अभी तक क्यों नहीं दिखा? मैं बहुत परेशान हूँ। सबका मैंने परीक्षण किया, मेरे जानने वालों का कुछ न कुछ अवगुण मुझे सभी मनुष्यों में मिला। गुरु जी से उसने सारी बात बताई। क्षमा के साथ कहता हूँ कि स्वयं आप में और अपने माता पिता में मैंने दोषों का भंडार देखा। इससे मेरा मन बड़ा व्याकुल है गुरुजी। जो शिष्य गुरुजी का था वो बोला कि गुरुजी, मैंने तो आप में भी देखा, मुझे अवगुण मिला और अपने माता पिता में भी अवगुण मिला, मैं क्या करूं? वो बहुत गुरुजी के सामने परेशान था, व्याकुल था। तब गुरुजी हंसे और उन्होंने दर्पण का रुख शिष्य की ओर कर दिया। संगत जी ध्यान से समझिएगा। गुरुजी उस शिष्य के ऊपर हंस पड़े और जो दर्पण दिव्य वाला गुरुजी दिए थे, उस दर्पण को जो गुरुजी का शिष्य था उसके ओर कर दिया गुरुजी ने। शिष्य दर्पण देखकर दंग रह गया, क्योंकि वह दर्पण बहुत लोगों को दिखाया था और उस अवगुण को वो भली भांत देख चुका था। और वही दर्पण जब उसके तरफ हुआ तो वो भी भयभीत हो गया। शिष्य गुरुजी का दंग रह गया देखकर। उसके मन के प्रत्येक कोने में राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध जैसे दुर्गुण पड़े थे। अनेकों बुराइयां उस शिष्य के मन में भी था, जो उस दर्पण के सामने साक्षात दिखाई देने लगा। ऐसा कोई कोना ही न था जो निर्मल हो। मतलब कि जो गुरु जी का शिष्य था, ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहाँ पे बुराई उसके अंदर न हो। सब जगह उसके अंदर बुराई ही बुराई था। तब गुरु जी बोले, बेटा, मेरे प्यारे शिष्य, यह दर्पण मैंने तुम्हें अपने दुर्गुण देखकर जीवन में सुधार लाने के लिए दिया था, ना कि दूसरे के दुर्गुण खोजने के लिए, ना कि दूसरों की बुराई खोजने के लिए। जितना समय तुमने दूसरों के दुर्गुण, दूसरों के बुराई देखने में लगाया, उतना समय यदि तुमने स्वयं को सुधारने में लगाया होता तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता, तुम्हारा कल्याण हो चुका होता। तो गुरु जी का आशीष सुनकर उसके आंखों में आंसू भर गए। वह रोने लगा, गुरु जी के सामने ही रोने लगा और गुरु जी के चरणों में गिरकर बारंबार माफ़ी मांगने लगा। और गुरु जी से कहा, गुरु जी, मेरी आंखें अब खुल गई हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कल्याण हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कहने का पूरा भाव था कि जीवन में दूसरों को सुधारने से पहले खुद को बदलना चाहिए, ताकि समाज में एक नया बदलाव आ सके। यही गुरुजी चाहते थे।